इंट्राडे दिखाइए सुस्त शुरुआत और उसके बाद मोमेंटम पिकअप, एक ट्रेंडिंग डे और वो और उफान पिकअप हुआ जब हम एक्सपायरी के क्लोज 3:30 बजे के करीब पहुंच रहे थे और तगड़ा मोमेंटम 18,250 के ऊपर जाके निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह की तेजी बनी हुई थी। आपने हालांकि अपफ्रंट मेंशन करा अभी कोई डेटा पॉइंट्स में कॉशन नहीं है, लेकिन लॉजिकली कॉशन रखना चाहिए। तो फिर डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, सेटअप है कैसा? डेटा पॉइंट में एक ही क्वेश्चन है कि कल एफआईएस और डीआईएस दोनों ने बाय कर लिया। जो अच्छा है वही कॉशन है। हाँ, जो अच्छा है वही कॉशियस है। नॉर्मली मैंने एक चीज नोटिस की है आशीष, जब दोनों बाय करते हैं ना तो मार्केट थोड़ा पीक के करीब होता है। मतलब हर कोई बाय कर रहा है मार्केट में। डीआईएस ने 400 करोड़ बाय कर डाले, एफआईएस ने 1400 करोड़ बाय कर डाले। ये एफआई बाइंग तो पूरी की पूरी मोमेंटम चेज मार्केट है। इसमें इतना मोमेंटम मार्केट में, इसके लिए चेज हो रहा है। अब एफआईएस के एफएनओ में आंकड़े देखिए, 415 करोड़ की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स में, 200 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में। लॉन्ग बढ़े आपके करीब 1124 और शॉर्ट्स आपके कटे करीब 3257। तो आप फिर वो ओवरऑल जो लॉन्ग शॉट है वो ऑलमोस्ट इवन स्टीवन पर आ गए हैं आप। और अगर आप ऑप्शंस के भी आंकड़े देखें तो ऑप्शंस के आंकड़े भी निफ्टी ऑप्शंस के हिसाब से पुट कॉल रेशियो जो है 1.34 पर है वर्सेस 1.02। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस समय मार्केट को लेकर आप आज थोड़ा कॉशियस हो जाए, क्योंकि आज वैसे ही फ्राइडे है। फ्राइडे फैक्टर भी आ सकता है मार्केट में थोड़ा सा। और अगर आपने बड़ा पैसा बनाया तो उसको एंजॉय करिए, क्योंकि एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। और मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा मैं सेटअप को थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में मानूंगा। और इसके लिए मेरा आज, कल मैं बहुत बुलिश था, आपको याद होगा कल मैं बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना छाती ठोक के बुलिश। कल मैंने ये भी बोला था कि एसडीएक्स निफ्टी गुमराह कर रहा है, मार्केट ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। लेकिन आज मैं कॉशियस हूँ। आज मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट में रैली आ भी जाए ना, मुझे को कोई वो नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा कि अगर मैंने वो रैली मिस कर दी। आज मैं फिर भी बोलूँगा कि आज आप लॉन्ग ट्रेड मत लीजिए, फ्रेश लॉन्ग ट्रेड आज आप मत लीजिए। ये मेरा एक व्यू रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो वर्ड ऑफ क्वेश्चन बार बार आता हुआ। निफ्टी मैंने अपफ्रंट दिखाई दिया स्क्रीन पे। कल सुबह, वैसे कल शाम की वो 18,200 की कॉल तो खैर टॉक ऑफ द टाउन बनी गई। कल सुबह भी जब चर्चा हो रही थी तब ये मेंशन था कि 18,210 के अगर पार निकले तो कॉल के थ्रू मोमेंटम को चेज कर लीजिएगा। कहां पुट लेना उसकी बात हुई तो खैर लेवल आया ही नहीं। 17,950 था मेरे ख्याल से उस तरह, उसकी तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। ये पहले ही मेंशन था 200 के ऊपर जा रहा है तो कॉल के थ्रू चेज करिएगा। और खैर शाम को तो बढ़िया कमाई हो गई। कल हाईलाइट थे एचडीएफसी ट्विंस, वो कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। कल लार्जली जो सारा मोमेंटम पिकअप हुआ एचडीएफसी लिमिटेड के नंबर्स, उसका रब ऑफ एचडीएफसी बैंक, दोनों ने गजब पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करा। और आज जैसे हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा, गिरे नहीं गिरे पता नहीं, लेकिन आज इनका सपोर्ट तो नजर रहने वाला है जो एमएससीआई के अपडेट्स आ रहे हैं, जिस पर हम लोग आगे डिटेल में चर्चा भी करेंगे। ऐसे में अब निफ्टी को लेकर क्या करना है? देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है एचडीएफसी ट्विंस के लिए। अगर आज ये स्टॉक ग्रीन में आ गए ना तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी होगी। फिर मैं कहूंगा कि ये तो मार्केट अगर आज ग्रीन में आ गए तो एचडीएफसी बैंक में 200 रुपए की अपसाइड ओपन हो जाएगी। कल की तेजी ने लेकिन किया क्या है, कल की तेजी ने आपको एक बहुत अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया। मैं पिछली बार कह रहा था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा बिगड़ गया है, 17,885 पर था। अब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बढ़कर आ गया सिंपल 18,000। अब आप 18,000 को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आप 17,000 से लॉन्ग है तो आप अभी भी रह सकते हैं 18,000 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। जैसा मैं कह रहा था, और मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ, गोल्डन रूल मेरा जो है, बड़े मुनाफे के अगले दिन आप ट्रेडिंग ना करें। ये मैं जो 2-3 बड़े बड़े ट्रेडर्स से मैं बात करता हूँ, उनसे मैं कुछ गोल्डन रूल्स पूछता हूँ। उसमें से एक उनका गोल्डन रूल होता है कि जब भी वो एक दिन अगर बड़ा प्रॉफिट करते हैं, वो अगले दिन नहीं ट्रेड करते हैं। यही पोकर प्लेयर्स करते हैं, जो बड़े पोकर प्लेयर्स होते हैं ना। अगर एक बड़ा हैंड उन्होंने ले लिया तो अगले 3-4 हैंड वो फोल्ड करते हैं कि कोई नहीं, अब हम अगले बड़े हैंड की वेट करेंगे। कल बड़ा हैंड मिल चुका है आपको, लेकिन कंपल्सिव ट्रेडर हैं आप, और कई लोगों ने कल की रैली मिस की होगी, तो ऑब्वियसली अगर उनके पास प्रॉफिट नहीं है तो वो आज ट्रेड करना चाहेंगे। तो कंपल्सिव ट्रेडर अगर आप हैं तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें। लो कन्विक्शन ट्रेड है ये, मैं फिर बोल रहा हूँ, हाई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन बाय जोन है आपका। अगर मार्केट आपको थोड़ा रिएक्शन दे, और शायद हो सकता है कि एचडीएफसी ट्विंस की वजह से रिएक्शन आ जाए, 18,150 से 18,200 का अगर आपको मूव मिल जाए। कल 18,150 से 180 के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, इसीलिए उस जोन को मैं एक इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ। 18,150 से 200 का अगर आपको जोन मिल जाए, उसमें फिर बाय कर लीजिए, और 18,100 इसका एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। आज मोर देन लेवल मैं एचडीएफसी ट्विंस का रिएक्शन देखूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। कल उसी ने रैली को स्पॉन्सर किया था, आज लग रहा है कि शायद उसकी वजह से थोड़ी डिक्लाइन आएगी। इसके लिए इन दोनों स्टॉक्स पर आज हम नजर रखेंगे। और
फिर मैं बोल रहा हूँ अभी शॉर्टिंग नहीं करनी है मार्केट में, कोई चांस नहीं है शॉर्टिंग का जब तक 18,000 ब्रीच ना हो। 18,000 ब्रीच होगा तो हम शॉर्टिंग के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी शॉर्टिंग का कोई स्कोप ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग, लो कन्विक्शन ट्रेड, कल बहुत पैसा बन गया है लार्ज, और फ्राइडे एक्सटेंडेड वीकेंड मिल जाएगा, एंजॉय करिए उस पैसे को आज। अदरवाइज कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए अगर दबाव आ रहा है भारतीय बाजारों में, 150-200 के जोन पे निफ्टी आ रहा है, वो एंट्री पॉइंट है 18,100 के स्टॉप के साथ। एचडीएफसी ट्विंस खुलने के बाद आज सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होगी बाजार की, वॉच आउट करिएगा उन स्टॉक्स का बिहेवियर, उसके बाद कोई ट्रेड लेने का मन बनाइएगा। और जब तक 18,000 ऑन द वे डाउन नहीं टूट रहा है, मंदी का कॉल इस समय लेने की कोई जरूरत है नहीं। पॉज मोड ज्यादा अच्छा है बजाय कि मंदी का कॉल लें, या फिर गिरावट में चाहें तो एचडीएफसी ट्विंस के बिहेवियर देखने के बाद खरीदारी करें। निफ्टी बैंक समझ लेते हैं क्विकली। निफ्टी बैंक, अरे भाई साहब 1% एग्जैक्टली 1% दूर रिकॉर्ड हाइस, बिल्कुल 1% टेक्निकली आ ही गया, कह लीजिए आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है। और ये हमने बात की थी अप्रैल में कि मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ऑल टाइम हाई और एक 45,000 का स्कोप है। अच्छा, एक और चीज हुई है, क्लोजिंग लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी जो है वो चौथा हाईएस्ट क्लोज था। ये आज सुबह सुबह सौरभ ने, हमारे जो डेस्क है, इन्होंने अच्छा आयशा कि थोड़ा और दम लगाइए तो हाई आ जाएगा अच्छा, बैंक निफ्टी में, तो उन्होंने अच्छा कहा जोर लगाकर आयशा, हाँ, तो बस उसको हाई पर ले जाइए। एक तो 45,000 की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा पिछली बार इस लेवल से जब मार्केट बैंक निफ्टी गिरा था, चार्ट देखिएगा सीधा 2,000 पॉइंट गिरा था। तो इसके लिए मतलब अब ये चीज़ें अनाउंस करके नहीं आती हैं, प्रॉब्लम ये है। और मेरा तो हमेशा ही मानना है कि एक बार आप इतना नए हाई के इतना क्लोज हो तो लास्ट का 1% किसी और के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आपको मार्केट मौका देगा। और क्योंकि आप बॉटम नहीं पकड़ सकते मार्केट में, ना ही आप टॉप पकड़ पाएंगे मार्केट में। ये आप बैंक निफ्टी का टॉप नहीं पकड़ पाएंगे, हम काफ़ी करीब हैं एक टॉप के, एक इंटरमीडिएट टॉप के, लेकिन आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा उसका 300 या 400 पॉइंट नीचे ही कैच कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर वो 45,000 भी है मान लो, तो 44,000 एक अच्छा जोन होगा इवन लॉन्ग टर्म पोजीशंस को बुक करने का। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ बार बार आशीष, आपको एक चीज़ याद होगी, हमने ये बात डिस्कस की थी करीब 5 या 6 महीने पहले, जब बैंक निफ्टी में रैली स्टार्ट हुई थी, कि बाकी सब सेक्टर्स के मुकाबले बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में अभी भी वैल्यूएशन कम्फर्ट है। यस, हम देखिए रोज हम एक ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन एक मार्केट में एक हमेशा फंडामेंटल्स पर ध्यान रखिए, और मार्केट में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ कब ओवर वैल्यूड होगी, कब अंडर वैल्यूड होगी। बैंक निफ्टी 45,000 पर अगर आ गया तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, ये सब के सब काफ़ी महंगे हो जाएंगे। एक स्टेट बैंक को इंडिया को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाएंगे। और 18 मई को खैर एसबीआई के नंबर्स भी आएंगे। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 45,000 के करीब बैंक निफ्टी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इनफैक्ट ये कॉल हम लेंगे 45,000 के करीब जब हम आएंगे तो, कि क्या अब टाइम आ गया है रिवर्स करने का पोजीशंस, वापस आईटी में जाने का, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया। अभी तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अगेन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडर हैं, आज मैं लेवल नहीं बता पाऊंगा बैंक निफ्टी, क्योंकि सब ऑल ओवर द प्लेस हो गए कल की रैली के बाद। सुबह के डिक्लाइन देख लीजिए, पहली ग्रीन कैंडल अगर बने उसके हिसाब से फिर आप बाय करिए। और फर्स्ट आवर लो या फिर कल का लो कितना था, 43,213, डीप हो गया अब थोड़ा सा, तो 43,685 पर अब हैं, तो आपको 200-225 पॉइंट के डिप का वेट करना पड़ेगा, और उसमें कल के लो को स्टॉप लॉस रखें। अगेन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो। ये हो गई आपकी आज